खोंगा पानी छप्पन दफाई चौक, जहां पर आप देख सकते हैं कि हर वर्ष की तरह यहां पर दुर्गा पूजा मनाया जाता है। वहीं पर सामने में शौचालय भी बना हुआ है, जहां पर साफ सफाई नहीं है और ना ही पानी की व्यवस्था है। बाथरूम के पास से जबकि चालू रोड है, आवागमन दिन भर रहता है। बता दें कि वहां के दुकानदार शौचालय का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? एक और बात हम बता देते हैं कि वहां पर शुक्रवार को मार्केट भी लगता है, जहां पर शौचालय बना हुआ है, लेकिन शौचालय में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है। अगर आम आदमी शौचालय के अंदर चला जाए तो बेहोश हो जाए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन का इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यह नगर पंचायत आंख बंद करके सोई पड़ी हुई है, जबकि आप सोच सकते हैं कि वहां पर मार्केट लगता है। पूरे मार्केट के लोगों का शौचालय जाने का आना जाना लगा रहता है, लेकिन वहां पर इतनी गंदगी पसरी हुई है कि लोग शौचालय जाने से भी कतरा रहे हैं। उनकी मजबूरी है कि वहां पर शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आखिर अगर किसी को बीमारी हो जाएगी तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? नहीं सर, सफाई कुछ नहीं रहती है सर। मेरे को 2 महीने आते हुए हो गए, रहते हुए 2 महीने से कोई बार सफाई नहीं हुई है। और शुक्रवार को मेन मार्केट बाजार का दिन है और बाहरी लोग आते हैं, बाथरूम जाने के लिए बेचारे तरसते हैं। इतनी गंदगी कि कोई घुस ही नहीं पाता है, पूरा बदबू है। कई बार कंप्लेन भी की है, कोई नहीं सुनता है। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार थी और उसके जो तंत्र काम कर रहे थे, यानी अधिकारी जो काम कर रहे थे, वो बेलगाम हो चुके थे। और हमने, चूंकि वह वार्ड के बीच में है, वहाँ जो व्यापारी वर्ग के लोग, वहाँ जो दुकानदार है, उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को लेकर जो एक कीर्तिमान स्थापित किया है, उसको लेकर हमने, और उस शौचालय को लेके आपने देखा होगा कि उस शौचालय के सामने में एक दुर्गा के स्थान बना हुआ है, पंडाल बना हुआ है, और ठीक उसी के सामने में वो इतनी गंदगी व्याप्त रहती है जो कि हम लोग में शर्मिंदा महसूस करते आ रहे हैं। और हमने इस शौचालय को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय से लिखित में हमने कई बार निवेदन उनसे किया। मौखिक भी आज तक हमने उनसे निवेदन करते हुए आया कि महोदय, वह व्यापारी वर्ग के लिए, चूंकि वहाँ महिला व्यापारी भी हैं जो कि दुकान चलाता है लोग, और पुरुष लोग भी है, आपने देखा होगा। चूंकि वह वार्ड और चारों बगल से आवाजाही जो जनता आता है उसी के बीच में है, और शौचालय तो मुख्य है भाई, जनता के लिए, मनुष्य के लिए शौच जाना एक प्राकृतिक देन है कि उसको आदमी रोक ही नहीं सकता। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस पर बहुत जोर करा है। मगर इसके पहले जो इस प्रदेश में भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार बनी थी और उनके तंत्र जो काम कर रहे थे वो कोई सुन ही नहीं रहा था भैया। और सुनने के बाद अगर बोलने पर उन्होंने नाना प्रकार के बातें कह रहे थे कि हमने फंसा देंगे, हमारी कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। हमने कई बार लिखित में भी इसकी शिकायत की है कि उसको काम कराया जाए। आज दिनांक तक भी उस पर हम बोलते आए, क्योंकि यह 2-3 साल से चल रहा है। 2 साल से तक कंटिन्यू हमने रिटर्न में कहेंगे तो हम रिटर्न में भी उसकी कॉपी दिखा दूंगा, रिसीप्ट कॉपी है हमारे पास। और ये तो घोर अन्याय है। और इस नगर को चूंकि स्वच्छता में पुरस्कृत भी किया जा चुका है, अब किस तरह से लोग पुरस्कृत हो पाया ये तो सोच से परे है। और हमारा सौभाग्य भी है कि हम तो चाहेंगे कि हमारा गांव और हमारा देश स्वच्छता में अव्वल आए। और हम फिर भी इस आपके चैनल के माध्यम से आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने भी इस स्वच्छता पर ध्यान दिया। और हम अपने मुख्य नगर पालिका अधिकारी और अध्यक्ष महोदय से इस निवेदन करेंगे उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए, न तो उसके लिए हम अनशन पर भी बैठेंगे।